उनके हाथों से शालिग्राम शिला छूटकर नीचे गिर गई, लेकिन उन्होंने जैसे ही उस शालिग्राम शिला को वापस उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक से एक जोर का धमाका हुआ और शालिग्राम शिला फट गई। आगे क्या हुआ, इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां पर मैं आपको भगवान कृष्ण की लीलाएं और उनकी कथाएं सुनाती हूं। अगर आप भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का रसपान करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप नित्य प्रतिदिन भगवान की कथाओं का रसपान कर सकें। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन एक साग वाली एक और बैठकर साग बेच रही थी। भीड़ लगी हुई थी, कोई साग तुलवा रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते थे और उस साग वाली को देखते थे। एक दिन उनकी जान पहचान का कोई आदमी साग खरीद रहा था, तब वे भी उसके पास खड़े हो गए। तब उन्होंने देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी बाट से वह 5 सेर वाले को 5 सेर, 1 सेर वाले को 1 सेर साग तोल रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान काम कर रहा है। ये सब देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाले से पूछा, तुम एक ही पत्थर के बाट से सबको कैसे तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? तब पंडित जी के जो जान पहचान के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह भी तुलवाया, पूरा वजन सही था। अब पंडित जी कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने साग वाली से कहा, बेटी, यह पत्थर तुम मुझे दे दोगी? तब वह साग वाली कहने लगी, नहीं बाबा जी, आपको नहीं दे सकती। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इसको प्राप्त किया है। मेरे सेर बटखरे खो जाते थे। घर जाने पर मेरी माँ और बड़े भाई मुझे मारते थे। 3 साल पहले की बात है। एक दिन मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन में भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास आकर ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मुझे तो तोलना भी नहीं आता। अब आप ऐसी कृपा करें कि इसी से सारे तोल हो जाएं। बस तब से ऐसा ही होता है और तब से मैं इसे अपने पास ही रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा सब काम इसी से हो जाता है। अब आप ही बताओ, अगर मैं आपको ये दे दूँगी तो मैं कैसे काम करूँगी? तब पंडित जी कहने लगे कि तुम ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। तब साग वाली ने कहा, कितने रुपए दे दोगे? क्या मेरे वृंदावन जाने का खर्चा उठाओगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, बस मैं ही नहीं जा सकी। तब उन पंडित जी ने पूछा, बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? तब साग वाली कहने लगी, मुझे तो 300 रुपये चाहिए। तब पंडित जी ने कहा, अच्छा बेटी, ये बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? तब उसने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूँगी? अब वे पंडित जी घर लौट आए और आकर चुपचाप बैठ गए। उनकी पत्नी ने पूछा, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? तब उन्होंने कहा कि आज मेरा मन खराब हो गया है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। तब पंडित जी की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने मेरे नए गहने बनवाए थे, उन्हें ले जाइए। जब आपका काम हो जाएगा, आपके पास पैसे होंगे तो फिर से दोबारा बनवा देना। इतना कहकर उन्होंने गहने लाकर दे दिए। पंडित जी ने गहने बेचे, रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन ही साग वाली के पास जाकर उसे रुपए दे दिए और बदले में उस पत्थर को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसे अच्छी तरह धोया और नहा धोकर घर लौट आए। इतने में पीछे से एक छोटा सा बालक पंडिताइन से कह गया, पंडिताइन जी, तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से सजा लो। पंडिताइन ने घर साफ किया, पूजा की सामग्री सजा दी।
पंडित जी आए तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पत्नी से पूछा तब उन्होंने छोटे बालक के आ जाने की सारी बात कह सुनाई। अब तो पंडित जी को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने पूजा पाठ किया, शीला को सिंहासन पर पधराया, फिर उनकी आरती की और उन्हें ऊपर आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे वहीं लौटा आ जहाँ से लाया है, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। पंडित जी बड़े हैरान हुए कि ये कैसा सपना है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। अब पंडित जी रोज जैसे भी उनसे बन पड़ता उस शिला की पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद फिर से पंडित जी को सपना आता है कि तुम मुझे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा लड़का मर जाएगा। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, मर जाने दो, तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। अभी पूरा महीना भी नहीं बीता था कि पंडित जी का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर से वही सपना आया, पंडित अभी भी मुझे लौटा दे, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। लेकिन पंडित जी ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद पंडित जी की लड़की भी मर गई। अब की बार सपने में कहा गया कि अगर मुझे नहीं लौटाया तो तुम्हारी स्त्री मर जाएगी। पंडित ने इसका भी वही जवाब दिया। बस फिर क्या था, पंडित जी की स्त्री भी मर गई। इतने पर भी पंडित जी अपनी बात पर अटल रहे। लोगों ने समझा यह पंडित तो अब पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर फिर से सपना आया और उसमें कहा गया कि देख पंडित, अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिर जाएगी और तू भी मर जाएगा। तब पंडित ने कहा, गिर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने वाला। पंडित जी ने क्या किया, एक मोटे से कपड़े में उस शिला को लपेटा और अपने सिर पर मजबूती से बांध लिया। अब हर समय वे इस शिला को अपने सिर पर बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली आती और लौट जाती। जब केवल 3 दिन बाकी रह गए तब एक दिन पंडित जी गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आए और जल में कूद पड़े। एक बालक सांवला था और दूसरा गोरा था। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर पंडित जी के शरीर पर गिर गया। पंडित जी ने कहा, तुम कौन हो भैया? भला ऐसे भी कहीं जल में कूदते हैं? देखो, मेरे शरीर पर जल पड़ गया है। इतना ही नहीं, मेरे भगवान भी गीले हो गए हैं। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। तब उन बालकों ने कहा, अरे तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत हो। तब पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। तुम रहते कहाँ हो? अरे तुम्हारी तो कितनी मीठी बोली है। तब बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, क्या तुम फिर मुझसे मिलने आओगे? तब बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, तुम हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। जब पंडित जी ने उनका नाम पूछा तब वे कहने लगे, हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी से पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला गया। फिर थोड़ी दूर जाकर वापस आया और बोला, लो ये मुरली ले लो, जब जरूरत हो इसे बजा देना, इसके बजाते ही हम आ जाएंगे। तब दूसरे लड़के ने पंडित को एक फूल दिया और कहने लगा, बाबा इस फूल को अपने पास रख लो, तुम्हारा सदा ही मंगल होगा। जब तक वे दोनों वहां से चले नहीं गए, पंडित जी उन्हीं की ओर देखते रहे। फिर मन ही मन सोचने लगे, अरे कितने सुंदर हैं दोनों, क्या फिर से कभी इनके दर्शन हो पाएंगे? तब पंडित जी ने फूल की तरफ देखा और सोचने लगे, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें से, पर मैं इसका करूँगा क्या और इसको रखूँगा कहाँ? इससे तो अच्छा है मैं इसे राजा को दे आऊँ। अब पंडित ने जाकर वह फूल राजा को दे दिया। फूल देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महल में जाकर वह फूल बड़ी रानी को दे दिया। छोटी रानी ने देख लिया। वह तो कहने लगी कि मुझे भी ऐसा ही फूल मंगवा कर दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी के पास भेजा। सिपाही ढूंढते ढूंढते गए तो देखते क्या हैं, पंडित जी सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उन्हें राजा के पास ले आए।
राजा ने कहा, पंडित जी वैसा ही एक और फूल चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो एक ही फूल था, पर मैं कोशिश करता हूँ। अब पंडित जी उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात ही उन्हें वह मुरली वाली बात याद आ गई। उस लड़के ने कहा था, मुरली बजाओगे तो हम आ जाएंगे। उन्होंने तुरंत ही मुरली बजाई। उसी क्षण दोनों लड़के वहां आ गए। अब पंडित जी तो उनके रूप को देख देख कर मतवाले हुए जा रहे थे। वे कहने लगे, भैया वैसा ही एक और फूल चाहिए। तुम्हारा दिया फूल राजा को दिया था और राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। तब उन बालकों ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, पर हम तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां वैसे फूलों का बगीचा है, लेकिन तुम आंखें बंद करो। पंडित जी ने आंखें बंद कर ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से ले गए और कहाँ ले गए। एक जगह जाकर उन्होंने कहा, बाबा अब अपनी आंखें खोलो। पंडित जी ने आंखें खोली तो देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा ही सुंदर स्थान था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे, पुष्पों की मधुर गंध थी। बगीचे के बीच में एक मनोहर महल था। तब पंडित जी ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों बालक गायब थे। वे थोड़ा साहस करके आगे बढ़े, महल के अंदर गए। सब और सुसज्जित और बड़ा सुरम्य स्थान था। महल में बीचों बीच एक दिव्य रत्नों का सिंहासन था, लेकिन वह सिंहासन खाली था, उस पर कोई नहीं बैठा था। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। जो ही पंडित जी ने सिर झुकाया, उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर गई। पंडित जी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी शिला में जोर का धमाका हुआ, जोर से आवाज हुई और वह फट गई। तभी उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा, हमने तुम्हें कितने दुख दिए, पर तुम अपनी भक्ति पर, अपनी बात पर अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे। इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। हमारे जो भी भक्त स्त्री, पुत्र, घर, प्राण, धन और सब कुछ छोड़कर हमारी शरण में आ जाते हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ इधर देखो, तुम्हारी पत्नी खड़ी है, तुम्हारी कन्या है और तुम्हारा पुत्र भी है। तुम सबको अब मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक की भक्ति से तुम्हारा सारा परिवार मुक्त हो गया है। बोलिए श्री भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और आगे भी ऐसी ही भक्ति में, रस में कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।